अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू उलमा के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात के बारे में जारी थी। आज मैं आपकी खिदमत में मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह से मुतअल्लिक़ एक वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हौज़ा इल्मिया क़ुम्मुल मुक़द्दसा के एक उस्ताद अखलाक इस वाक़े को अपने एक शागिर्द से नकल करते हैं। उनके ये शागिर्द कुछ वक्त सरमाया जमा करने की फ़िक्र में मसरूफ़ थे, लिहाजा उन्हें जहाँ कहीं से भी कोई रकम मिलती वो अपने अमवाल में जाकर उसे ज़ख़ीरा कर लेते। कोई मखसूस उन्होंने जगह रखी हुई थी जहाँ पर वो सरमाए को पोशीदा किया करते थे, छुपा दिया करते थे। लिहाजा जब भी उनके पास कहीं से कोई रकम हाथ लगती वो उसे वहाँ जाकर जमा कर देते, रख देते और फिर गिनते कि कितने पैसे उनके पास अभी हो गए हैं। रफ्ता रफ्ता ये सरमाया बढ़ता गया कि अब उस जगह में उस सरमाए की गुंजाइश बाकी न रही। लिहाजा इन्होंने एक अटैची का इंतज़ाम किया और उस सरमाए को उठाकर उस गिन कर बाकायदा मुरतब करके बाकायदा उसको संवार के उस टैची में रख दिया। कुछ वक्त के बाद वो मरहूम आयतुल्लाह बहजत की खिदमत में शर्फियाब होते हैं। तो आयतुल्लाह बहजत अपनी गुफ्तगू के दौरान इसी तालिब इल्म को नसीहत करते हैं और कुछ इस अंदाज में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि हमें दुनिया ने अपना असीर बना रखा है। जहाँ कहीं से भी हमें रकम मिलती है हम उसे जाकर संभाल लेते हैं, फिर उसे गिनते हैं, फिर खुश होते हैं और फिर जब वो रकम ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम अपने टैची में जाकर रख देते हैं और फिर एक ख़ास जगह पर उसे संभाल के रख लेते हैं और फिर इस रकम के ज़्यादा होने पर खुश होते हैं। यानी इस कदर दुनिया ने हमें अपना फरीफ्ता कर रखा है, हमें अपना असीर बना रखा है कि हमारी ये कैफियत हो चुकी है। और ये कैफियत तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मकतब में पढ़ने वाले एक शख्स के लिए तालीमात अहले बैत में भी मज़मूम है और एक ऐसे शख्स के लिए जो मकतब अहले बैत का शागिर्द है इसके भी शायान शान नहीं है कि वो ऐसे काम करे। तो ये तालिब इल्म कहता है कि आयतुल्लाह बहजत ने वो तमाम जो गुफ्तगू की मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे आयतुल्लाह बहजत मेरी एक एक हरकत पर उनकी नज़र है, वो बाकायदा मुझे मुशाहिदा कर रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ और फिर इस मेरी आप बीती को आयतुल्लाह बहजत मेरे सामने एक ऐसे अंदाज में बयान कर रहे हैं कि जैसे वो एक कुल्ली बात कर रहे हैं, उनका मुखातब मैं नहीं बल्कि वो एक आम सी जनरल बात कर रहे हैं, मैं उसका मिस्ताक बन गया हूँ। लेकिन हकीकत में वो मेरी ज़िंदगी की ज़ाती उस कैफियत को दरसे गुफ्तगू में बयान कर रहे थे ताकि तुल्लाब इससे इबरत हासिल करें और इससे नतीजा ये हासिल करें कि एक तालिब इल्म के शायान शान ये नहीं है कि वो दुनिया का फरेफ्ता हो जाए। ताज्जुब की बात है यहाँ से कि हम लोग आयतुल्लाह बहजत की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात को सुन तो लेते हैं और बाज़ अफराद जो शक्की मिजाज होते हैं वो शक करते हैं, बाज़ अफराद जिनका मिजाज तकसीर से आमीख्ता हो चुका है वो तो इनकार कर देंगे। क्यों इनकार करेंगे? क्योंकि वो कहेंगे आयतुल्लाह बहजत मकतब सादिक़ आले मोहम्मद का एक शागिर्द है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। जब मासूम को अपने घर में मौजूद कनीज़ नज़र नहीं आती और इमाम मासूम इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से उस कमरे, इस जगह उस जगह अपनी कनीज़ को तलाश कर रहे हैं, इमाम मासूम को जब पता नहीं कि उनकी कनीज़ कहाँ है तो आयतुल्लाह बहजत को कैसे मालूम हो सकता है कि तालिब इल्म की ज़ाती ज़िंदगी में क्या कैफियत है और वो क्या कर रहा है। ये एक बात है हमारे बाज़ तकसीर मिजाज अफराद की और उनकी ज़हनी कैफियत की। और दरवाके इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर कनीज़ नज़र नहीं भी आई तो उसकी बुनियादी वजह भी यही तकसीर मिजाज लोग हैं
کہ اگر ان کے سامنے امام معصوم علیہ السلام اپنی اس کنیز کے مقام کا اعلان کر دیں تو یہ ان کا ہاضمہ خراب ہے، یہ فوراً غلو میں مبتلا ہو جائیں گے، فوراً حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ باتیں بیان کریں گے کہ جو نادرست ہیں۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسامی گرامی سے متعلق بھی قرآن مجید میں نہ ہونے کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ اگر قرآن مجید میں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کا نام ذکر کر دیا جاتا تو لوگ قرآن کے دشمن ہو جاتے۔ عین اسی طرح سے ہے کہ اگر حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات نااہل افراد تک جب پہنچتی ہیں تو ان کا ہاضمہ اور ان کا مزاج نادرست ہونے کی وجہ سے وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ لہٰذا ایسے افراد کے سامنے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کنیز تلاش کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کنیز کہاں ہے، تاکہ یہ لوگ کچھ اور فکر نہ کرنے لگ پڑے۔ لہٰذا آپ اگر بزرگ علماء کی زندگی کو دیکھیں تو بزرگ علماء نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب سے جاری ہونے والی تعلیمات پر عمل کر کے ایسے بلند مقامات حاصل کیے ہیں جنہیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور اب تک ہماری طرف سے بیان شدہ حکایات، واقعات، یا جنہیں ہم آئندہ اگر زندہ رہے تو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، آپ اس سے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بعض تکثیر مزاج شیعوں سے کس قدر مظلوم واقع ہوئے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے تقیہ کرنا پڑتا ہے۔ اور کیوں نہ کریں، یہ افراد ہی ایسے ہیں کہ جن کے مزاج درست نہیں ہیں، اور ان کے مزاج کی نادرستگی کی وجہ سے اہل بیت اپنے احوال اپنے خاص اصحاب تک منتقل کرتے ہیں جنہیں اصحاب سر کہا جاتا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، دلچسپی رکھنے والے افراد سن سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔